जोशीमठ के मकानों, सड़कों, खेतों पर दरारें बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है, लोग अब अपना घर छोड़ रहे हैं और सरकार उनके पुनर्वास की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ पहाड़ों में ही हो रहा है? मायने ये कि क्या ये सिर्फ जोशीमठ में हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इस वक्त जो खबर आई वो चौंका रही है और सवाल भी खड़े कर रही है। यूपी का अलीगढ़ चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के कई घरों में दरार दिख रही है और जिस वजह से यहाँ के लोग दहशत में हैं। जोशीमठ के बारे में कहा जा रहा है कि भूकंपीय जोन में अनियंत्रित विकास का सामना वहां के लोग कर रहे हैं। मकानों में दरार के लिए एनटीपीसी की सुरंग को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ में मकानों में दरार के पीछे की वजह क्या है? अलीगढ़ में जिन मकानों में दरार आई है, वहां के लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी बनाए जाने के दौरान जो खुदाई हुई है उसकी वजह से मकानों में दरार है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरारें आ रही हैं। अलीगढ़ के कावरीगंज इलाके में 5 घरों में दरार की खबर है, जिससे उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की आशंका के बीच स्थानीय लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार की स्मार्ट सिटी पहल के तहत बिछाई गई पाइपलाइन अब लीक हो रही है, जिससे दरारें आ रही हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने मामले का संज्ञान लिया। कहा, विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के चीफ इंजीनियर सतीश चंद्र ने कहा, दरार वाले घरों में रहने वाले लोगों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। करीब 4 से 5 घर प्रभावित हुए हैं। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई, सर्वे किया जा रहा है। इस तरीके के भी बयान सामने आए हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। कई परिवारों को निकाला गया, कई लोगों को अस्थायी राहत केंद्र या किराए के आवास में जाने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र में 86 घर असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं। जोशीमठ जिला प्रशासन ने डूबते शहर में रहने के लिए असुरक्षित घरों पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं, यानी डेंजर जोन। हालांकि इन सब के बीच एक रिपोर्ट बताती है जोशीमठ में भू धसाव का कारण क्या है। उसमें पता चलता है कि ये कैसे सब कुछ हो रहा है। 5 प्रमुख जो कारण हैं, उनमें एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की टनल का निर्माण है। दूसरा है शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था का ना होना। तीसरा, पुराने भूस्खलन क्षेत्र बसा शहर। चौथा है क्षमता से ज्यादा अनियंत्रित निर्माण कार्य। और 5वां, अलकनंदा नदी में हो रही भू कटाव। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को हामी भरी। जोशीमठ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हालांकि तत्काल सुनवाई के लिए स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। कहा, हर जरूरी चीज सीधे न्यायालय के पास नहीं आनी चाहिए। पीठ ने कहा, इस पर गौर करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। इसे सुनवाई के लिए 16 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका का उल्लेख स्वामी सरस्वती की ओर से पेश अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्रा ने किया। याचिकाकर्ता सरस्वती ने दावा किया कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के कारण हुई है और उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजे की बात की है। लेकिन इसी दौरान जिस तरीके से उत्तराखंड के कई जगहों पर दरार की खबर मिल रही है, वहां यूपी के अलीगढ़ में दरार की खबर आना वाकई चिंता का मसला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।